जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार में। कैसे होंगे आप सभी? अच्छे हैं? आ जाओ। हाँ, नोटिफिकेशन आने लग गया ना सर जी, खुश हो गए ना? धीरे धीरे सब चीजें हो जाएगी, लेकिन समय के अकॉर्डिंग होती है। अभी हम बात कर रहे थे 1857 की क्रांति, और 1857 की क्रांति में हमने जिन चीजों का अध्ययन किया उसमें हमने देखा और जाना नसीराबाद छावनी को। नसीराबाद छावनी के बाद में हमने ये पढ़ा कि क्रांतिकारी नीमच छावनी चले गए। तो 2 छावनी हुई आपका ये कहना है, पर मेरा कहना है कि 4 छावनी हम पढ़ चुके हैं। क्या तीसरी छावनी हमारे बीच खेरवाड़ा, और चौथी छावनी ब्यावर। आने वाले इतिहास में आप लोगों के सामने एग्जाम में प्रश्न रहेगा, यहां पर कोई भी विद्रोह नहीं हुआ, यहां पर कोई भी विद्रोह नहीं हुआ। सभी देवी और सज्जन ध्यान देंगे, छावनियां हमने 4 पढ़ लिए। हाँ ठीक है। अब अपने देखते हैं नसीराबाद छावनी और नीमच छावनी। नसीराबाद अजमेर में है, नीमच छावनी जो है वर्तमान मध्य प्रदेश, उस समय मेवाड़ के अधीन थी। और यहां से क्रांतिकारी दौड़े 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 और कहां चले गए? देवली। और देवली में आकर छावनी में आग लगा दी। ये बात 5 जून की है। यहां पर क्रांति 3 जून को हुई, और यहां से जाने के बाद कहां गए? देवली। आइए हम देवली की ओर बढ़ते हैं। हम बात करेंगे यहां पर देवली छावनी की। ख्वाजा हसन निजामी ने अपनी पुस्तक में लिखा था गदर की सुबह और शाम में कि टोंक के नवाब वजीउद्दौला ने बहादुर शाह जफर को 5 रुपए और मुजाहिद सैनिकों को भेजा था। मुजाहिद सैनिक जो है वहां पर भेजे थे। आजमाइश नाटक में लिखा है कि देवली टोंक ही एकमात्र ऐसा स्थान था जहां पर क्रांति के समय महिलाओं ने भी भाग लिया था। यह आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में आएगा। हाँ, कल मेरी क्लास नहीं हुई थी, कल मैं ड्यूटी से, कई बार काम हो जाता है तो क्लास नहीं लेता। ठीक है बलदेव जी, विष्णु जी, क्वालिटी का भी करेंगे, सुधार करेंगे। देवली छावनी 5 जून 1857 को क्रांति कहां पर हुई? तो आपका जवाब है देवली। सबसे पहला प्रश्न, देवली छावनी किस जिले में आती है? तो देवली छावनी टोंक में आती है, और प्रश्न का जवाब है टोंक का नवाब। नवाब लिखा आया है, वैसे याद करोगे वजीउद्दौला, वजी उद दौला जो है वो आपको यहां पर याद रखना है। टोंक में नेतृत्व करता मीर आलम, टोंक के नेतृत्व करता मीर आलम। यह भी एग्जाम में अच्छा प्रश्न पूछा जाएगा। टोंक में ताराचंद पटेल नामक क्रांतिकारी को तोप के मुंह के आगे बांधकर उड़ा दिया गया। तोप के मुंह के आगे बांधकर उड़ा दिया गया। यह भी एक अच्छा प्रश्न यहां पर बना, यह भी अच्छा प्रश्न बना, यह भी अच्छा प्रश्न। हमसे प्रश्न पूछा जाता है कि जब तांत्या टोपे टोंक में आए तब आपको याद रखना है यहां पर उनका महिलाओं व बच्चों ने तिलक लगाकर स्वागत किया। टोंक में तांत्या
टोपे का स्वागत महिलाओं व बच्चों ने तिलक लगाकर किया। यह आपको याद रखना है। मैं आपको बताना चाहूंगा, एग्जाम में आपसे पूछा जाए, हां, देवली, इसके बारे में पहले मैं बता रहा था। नीमच से क्रांतिकारी देवली पहुंचते हैं और देवली छावनी में आग लगा देते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो हमारे पास में जो छावनी है वो कौन सी है? देवली छावनी। ठीक है, तो एक बार आप इसको नोट कीजिएगा। ख्वाजा हसन निजामी ने अपनी पुस्तक गदर की सुबह और शाम में लिखा है कि टोंक के नवाब ने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को 5 रुपए व मुजाहिद सैनिकों को सहायता के लिए भेजा था। ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, बिल्कुल, नासिर मोहम्मद के सहयोग से तांत्या टोपे ने टोंक पर अधिकार किया था। यह भी अपने लिख देंगे। चलो एक बार यहां लिख देते हैं, नोट लगाकर लिख देता हूं। नासिर मोहम्मद के सहयोग से तांत्या ने टोंक पर अधिकार किया था। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए।
पर एक पुस्तक और है, मोहम्मद मुजीब ने अपने नाटक आजमाइश में लिखा है, अपने नाटक आजमाइश में लिखा है कि 1857 की क्रांति में टोंक की महिलाओं ने भी भाग लिया था। हम यहां पर, विक्रम सिंह कोई ब्लॉक नहीं है, मैं आपसे बात नहीं करना चाहता भाई, आप हर कोई ऐसे कमेंट करते हैं। ठीक है राजेश कुमार, सब हो जाएगा, ठीक है। हाँ, इससे आप तैयारी कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि एक बेहतर कोर्स आपको जो लगे आप वो लीजिए, और उससे आप हर प्रकार की तैयारी कर सकते हैं, आपके भाई बहन सभी कर सकते हैं। हम यहाँ पढ़ते हैं 1857 की क्रांति के अंदर हमने 2 छावनियां जहां विद्रोह नहीं हुआ उसका अध्ययन किया, और उसके साथ साथ हमने अध्ययन किया है टोंक की देवली छावनी का, जहां पर हमने पढ़ा कि तांत्या टोपे आते हैं। लेकिन आपसे एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि तांत्या टोपे सर्वप्रथम कहां आया था। ठीक है, वो अलग बात है कि भीलवाड़ा बांसवाड़ा आया, लेकिन हमें याद रखना है कि क्रांति में जिस क्षेत्र पर अधिकार किया वो टोंक था, और टोंक में महिलाओं ने भाग लिया। इसके बाद हमारी एक छावनी बस्ती है एरिनपुरा छावनी, और उसके तत्पश्चात हम पढ़ेंगे कि इसके अलावा मुख्य वह कौन कौन से शासक थे जिनकी क्या क्या भूमिका रही है, और उन्होंने 1857 की क्रांति में अपने क्षेत्र में क्या योगदान दिया है, उन क्षेत्रों को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप नोट कीजिएगा एक बार यहां से इस चीज को। अब हमारे पास जो छावनी बची है वो है एरिनपुरा छावनी, और एरिनपुरा छावनी में हम देखते हैं 21 अगस्त 1857 को, 21 अगस्त 1857 ईस्वी की। हाँ, एरिनपुरा छावनी किस जिले में है यह आपको पहले पता होना चाहिए, पाली में।
इस छावनी का गठन 1835 ईस्वी में हुआ था। यहां से क्रांतिकारी, यहां से 90 क्रांतिकारी, यहां से 90 क्रांतिकारी माउंट आबू गए थे। उन्हें नसीराबाद व नीमच छावनी में विद्रोह की सूचना मिली तो उन्होंने AGG लॉरेंस के पुत्र अलेक्जेंडर की हत्या कर दी। ठीक है, अभी देखो आप याद रखना। हाँ, देखो एरिनपुरा छावनी है, एरिनपुरा छावनी अपने पढ़ रहे हैं। एरिनपुरा छावनी कहां पर है? पहला प्रश्न तो यह है कि पाली में है। कहां है? पाली में। और 1857 की क्रांति के समय एरिनपुरा छावनी मिलना है आपको, एरिनपुरा छावनी जो है वो पाली में। वो आपसे मिलने के लिए साहब आ रहे थे, फिर बाद में कहते हैं नहीं। एरिनपुरा छावनी, हाँ ठीक है। एरिनपुरा छावनी जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं। 21 अगस्त 1857 जब आपका फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे तब महावीर चौधरी जी तब से स्टार्ट होगा। ठीक, 21 अगस्त 1857 ईस्वी, पाली। इस छावनी का गठन 1835 में हुआ। पहला प्रश्न यहां से आपको क्या क्या याद करना है? देखो, एरिनपुरा से हत्या किसकी कर दी? अलेक्जेंडर की। एरिनपुरा में ए से अलेक्जेंडर मारा गया। कब हुई क्रांति? देखो इसको ऐसे लिख रहे हैं अपने, ऐसे कैसे लिख रहे हैं? ऐसे लिख रहे हैं, ऐसे। तो अपने को दो दिख जाएगा, ये देखो ये रहा। फिर ऐसे अगस्त हो जाएगा, ये भी हो गया। यहां पर नेतृत्वकर्ता कौन थे? श्रीमती के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? श्रीमती, नाना थे ना, श्रीमती के नेतृत्व में। श्रीमती यानी शीतल प्रसाद, मोती खां और तुलक राम। ये आपको पढ़ना है। कुछ अपवाद आते हैं जिंदगी में और वो आपको पढ़ने से रोकेंगे, लेकिन आप उनसे पीछे मत हटना, ठीक है ना? हाँ, ध्यान रखना ये, बिल्कुल। गुड। तो अपने बात करते हैं यहां पर 90 क्रांतिकारी ये थे। हाँ,
अब यहां से जो ये सैनिक थे माउंट आबू के जो क्रांतिकारी या जो सैनिक मैं आपको बता रहा हूं 90 क्रांतिकारी या सैनिक, ये किसके सैनिक हुआ करते थे? पूर्बिया सैनिक कहलाते थे। ये क्या कहलाते थे? पूर्बिया सैनिक। ये कहां से आते थे? ये जोधपुर लीजन सैनिक टुकड़ी के सिपाही थे। जोधपुर लीजन सैनिक टुकड़ी। अब अपने को याद रखना है, यहां पर कर्नल होम्स की गोलीबारी में हत्या कर दी और कारमोली नामक लेफ्टिनेंट को बंदी बनाया। माउंट आबू से खजाना लूटकर सैनिक हरिनपुरा पहुंचे। अब देखो बेटा पहुंचेगा, अब कोई खजानो लूट रहा है तो स्वागत ही तो करे है भी जना नौकरी लाग जाशो घर जाशो जना थारा स्वागत हो सी, तो आंगो बहुत जोर से स्वागत करियो। कुण कुण करियो वो भी थाने में बता दी हूं। 23 अगस्त 1857 ईस्वी को शीतल प्रसाद मोती खां व तिलक राम के नेतृत्व में यहां पर क्रांति हुई। मुख्य रूप से पहले 21 अगस्त वहां पर उनको मार दिया, फिर यहां 23 अगस्त को ये करते हैं। और जोधपुर लीजन सैनिक टुकड़ी के सिपाही, जोधपुर लीजन सैनिक टुकड़ी के सिपाही शिवनाथ ने चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया। यहां से दिल्ली जाती हुई विद्रोही सैनिकों ने खेरवा पाली को अपना रुकने का केंद्र बनाया। फिर क्या हुआ कि यहां से जब ये जा रहे थे, हाँ प्रणाम प्रणाम, पीडीएफ भी आएगी सब आएगी। यहां से जब ये दिल्ली जा रहे थे तो ये कहां पर रुके? खेरवा पाली नामक स्थान पर रुकते हैं। यहां रुकने के बाद में आउवा एक पाली में एक स्थान पड़ता है। आउवा मारवाड़ में एक क्रांति का प्रमुख केंद्र था और वहां के ठाकुर थे खुशहाल सिंह चंपावत। तो खुशहाल सिंह चंपावत जो है वह
जो यहां पर आते हैं और इन सैनिकों का साथ देते हैं। इन सैनिकों का साथ दिया कुशाल सिंह चंपावत ने, और उसके बाद जो एजीजी लॉरेंस है वह मारवाड़ के जो महाराजा हैं तख्त सिंह, उनको ये कहते हैं कि आपके क्षेत्र में क्रांति की जो ज्वाला है वो इतनी तेज हो चुकी है और आप उस पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। तब तख्त सिंह का एक किलेदार या सेनापति ओनार सिंह पंवार और किलेदार था कुशलराज सिंह भी, वह कैप्टन हितकोट, ये सब कुछ मिलकर आपस में 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा का युद्ध पाली में होता है। इस युद्ध में ठाकुर कुशाल सिंह की वीरता आप लोगों ने अगर सुनी हो तो वह जीत जाते हैं। हाँ, सच्ची बताऊं आपको, ठाकुर कुशाल सिंह ने उनको पीटा, बहुत मारा, सच में वे हार गया। हाँ, फिर भी मान्या को नहीं। हाँ, दोबारा चले गया, अंग्रेज ने लिया आया घना सारा। फिर अंग्रेज जैसे एक बार मार खाने के बाद अपने साथियों को लेकर आते ना, फिर दौड़ा दौड़ा मुंडा का अंग्रेज आया, फिर दौड़ा मुंडा का अंग्रेज आया तो बा ने बोलिया गोरों का और कालों का युद्ध हुआ, चेलावास का युद्ध हुआ 18 सितंबर को। हाँ, फिर भी बात नहीं बनी, वापिस सुअरा दिया। अब की बार तो अंग्रेजा का सिर काट दिया, हाँ, और किला गौ पर टांग दिया। लेकिन इस बार आहुआ का युद्ध हुआ। मुझे दुख है सच में इस बात का, आहुआ के युद्ध में हम हार गए, वरना इन अंग्रेजों को हम छोड़ते नहीं। सही बता रहा हूं, जैसे आप पेपर के समझाते हो, पेपर मिलने के बाद आप कुछ भी कर देते हो, ध्यान रखना, क्योंकि आपको पहले से याद है कौन सा युद्ध, बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ था, 8 तारीख को। सेलावास का कब हुआ, 18 तारीख को। नहीं याद? क्यों, मैंने बताया नहीं था क्या? मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी, 8 अप्रैल को। तांदे टोपे को फांसी कब मिली थी, 18 अप्रैल को। ये दोनों तारीखें याद रखनी है, 8 और 18। वहां पर अप्रैल था, यहां पर सितंबर है। युद्ध सितंबर में होते हैं, फांसी अप्रैल में दी जाती है, दोनों अपने जहन में रखना। कुशाल सिंह चंपावत आहुआ में थे ठाकुर साहब, हाँ, उनकी कुल देवी थी सुगाली माता, 10 सिर 54 हाथ वाली देवी। भूल गए क्या? चलो आगे बताता हूं इसके बारे में, हंसो मत, पढ़ लो चुपचाप। ठीक, खेरवा में आहुआ ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, क्या नाम है, कुशाल सिंह चंपावत ने, हंस रहे हो है, हाँ, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, खेरवा में आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने आकर, खेरवा में आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने आकर, खेरवा में आहुआ के ठाकुर खुशाल सिंह चंपावत ने आकर सैनिकों का साथ दिया। अब हमारे पास में एक शब्द आया है आहुआ पाली, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन इन 1857 वर्ल्ड वार। वर्ल्ड वार था क्या है? बताओ। द फर्स्ट वार ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस, ये था भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। खुशहाली है भाई, ठीक है, हाँ, आहुआ पाली। आहुआ कोई सैनिक
छावनी नहीं था, आउवा मारवाड़ में क्रांति का प्रमुख केंद्र था। आउवा कोई सैनिक छावनी नहीं था, आउवा मारवाड़ में क्रांति का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, ये ध्यान रखना। आउवा कोई सैनिक छावनी नहीं था, आउवा मारवाड़ में क्रांति का प्रमुख केंद्र था। इसके अलावा मैं आपको इंपॉर्टेंट बात और बताता हूं। यहां पर कामेश्वर महादेव मंदिर बना है, यहां पर सत्याग्रह उद्यान बना हुआ है, और यहां पर सुगाली माता का मंदिर है। सुगाली माता, जिसे 1857 की क्रांति की देवी कहते हैं, जिसे 10 सिर व 54 हाथ वाली देवी कहते हैं। इन्हें चंपावतों की देवी कहते हैं, चंपावतों की कुल देवी। क्रांति के समय अंग्रेज जो है वह सुगाली माता की जो मूर्ति थी उसे उठाकर अजमेर ले जाते हैं, और तत्पश्चात वह बाद में यहां पर लेकर आते हैं। सुमन जी, वो भी जल्द होगी, बस 1-2 दिन और। उसके बाद बात करते हैं अपने यहाँ पर आउवा में खुशहाल सिंह चंपावत जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व करते हैं। यहाँ के 2 प्रमुख युद्ध हैं, एक 8 सितंबर 1857 को हुआ था भिथोड़ा का, उसके बाद में 18 सितंबर को चेलावास का, फिर 20 जनवरी को आउवा का युद्ध हुआ था। ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत जो है यहां से आउवा छोड़कर अपने भाई पृथ्वी सिंह जो लांबिया के ठाकुर थे उनको सौंपकर चले जाते हैं, और वह कोठारिया रावत जोत सिंह के पास भीलवाड़ा में शरण लेते हैं, फिर सलूम्बर में शरण लेते हैं। आलनियावास के अजीत सिंह और आसोप के ठाकुर शिवनाथ, गुलर के ठाकुर बिशन सिंह मारवाड़ में उनका जो है साथ देते हैं। लास्ट में आत्मसमर्पण कर देते हैं और उदयपुर में उनकी मृत्यु हो जाती है। ये ध्यान रखना। गुड आफ्टरनून। ओ एक कमेंट आया, क्या है नीचे करी, नीचे कर सर थे, इंग्लिश मत बोलिया करो। ओह इंग्लिश पर बोलूं मत बोलियो को नहीं। तो ये जो है एक चैप्टर जो था 6 छावनियों का वो यहाँ पर समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर जो अपना कल रहेगा उसके अंदर हम बात करेंगे आउवा का विद्रोह, कोटा का विद्रोह, जयपुर का विद्रोह, धौलपुर का विद्रोह, भरतपुर का विद्रोह, जो भी विद्रोह हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। एग्जाम में पूछा गया सुनियोजित व सुनियंत्रित ढंग से विद्रोह कहां हुआ। उसके बाद एग्जाम में पूछा कि प्रथम जन विद्रोह कौन सा था, या वो स्थान जहां पर क्रांतिकारी भी बाहर से थे और उनका दमन करने वाले भी बाहर से थे, वो धौलपुर। उसके बारे में अपने कल पढ़ेंगे। सलूम्बर से प्रणाम देवी सिंह जी, प्रणाम आपको, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। तो हमारी 6 छावनियां जो है वो पूरी हो चुकी है, इनको आप अच्छे से याद कर लेना। थैंक यू।